Hi guys, good morning once again. So let's complete this chapter today of science which is known as chemical equation and reactions. इसके पहले भी आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के करीबन 2 या 3 लेक्चर्स या 2 लेक्चर्स आई थिंक ऑलरेडी अटेंड करे हुए हैं या एक लेक्चर ऑलरेडी अटेंड किया हुआ है. So if somebody has not seen that video, so first of all please go and see that video and then only come on to this particular topic. Otherwise थोड़ा सा confusion आपको रहेगा ही रहेगा, as in how will you balance the equation and so on and so forth. So what is over there in this chapter? First of all, this was a very small chapter. 2 ही lecture में खत्म हो जाता है ये chapter. And post in this we are going to start a new one. Okay. Now हाँ, बस एक चीज ध्यान रखना, ये चैप्टर सॉल्व करने के बाद में, मतलब जो भी लोगों ने दोनों वीडियोस या तीनों वीडियोस देख लिए हैं, ओके, you don't need to keep on searching the video. I have already made the playlist. So you just need to go to the class 10th section playlist के अंदर आप class 10th CBSE of science पे क्लिक करोगे तो you will be able to get this chapter. So आप देख लेना कि chemical equation and reaction के कौन कौन से chapters हैं chemistry के अंदर. Okay, now so what actually was a chemical equation or chemical reaction? क्या था आपके पास में? Chemical reaction was nothing else but was an expression in which we used to write certain reactants and products. Reactants are always normally written on the left hand side of the equation or expression, and the products are always written on the right hand side. Reactants are something which combine to form products. Reactants हमेशा ज़्यादा volatile होते हैं, products हमेशा कम volatile होंगे, वो ज़्यादा stable होंगे. So let's talk about now the first part or the symbols. Okay. Now ये तो हमें मालूम पड़ चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो रिएक्टेंट होती हैं और राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं. बट व्हाट एक्चुअली डू यू मीन बाय दिस? आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि वो किस फॉर्म के अंदर है, किस कंडीशन के अंदर है, कितना प्रेशर है, क्या हीट उसमें डालनी पड़ रही है या हीट उसमें से निकल रही है, कोई चीज़ उसके अंदर बच रही है या कोई चीज़ पूरा का पूरा कंज्यूम हो रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो नाउ लेट्स सी. आज के बाद में रिएक्शन के सफिक्स में, सफिक्स मतलब वो छोटे छोटे लेटर्स में, जब भी आपको कहीं पर एस दिखाई देगा, स्मॉल एस, इसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट. जब भी कभी एल दिखाई देगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लिक्विड स्टेट. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सी जी, दैट स्टैंड्स फॉर गैसियस स्टेट. AQ मीन्स एक्वा स्टेट, दैट मीन्स उसमें वाटर मिला हुआ है, पानी का बेस होगा. ओके, जैसे आप लोग टैंक डाल करके पीते हो, तो टैंक सपोज कर लो क्या हो गया, टैंक का जो पाउडर होगा दैट विल बी सॉलिड, और उस टैंक को आप किस में डालोगे, टैंक, रसना, जो भी, उस टैंक को आप डालते हो पानी के अंदर, मतलब अपने ग्लास में डाल दिया और फिर आप पानी डाल रहे हो. सो व्हाट इज दैट? दैट विल बी एन एक्वस मीडियम. एक्वस मीन्स वाटर होगा ही होगा उसके अंदर. ओके, नाउ सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. AQ मीन्स एक्वस, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. सर फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड एक्वस? लिक्विड डज नॉट मीन्स कि उसमें वाटर होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो मैंने एक कोई मुझे बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो रहा है. कफ एंड कोल्ड नहीं हो रहा है, आई नो अभी आजकल की जो कंडीशन चल रही है उसमें हम लोग ये भी नहीं बोल सकते हैं कि कफ एंड कोल्ड हो रहा है, बट एनीवे लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली दैट आई हैव गॉट अ सिवियर कफ एंड कोल्ड एंड काफ़ी हो रहा है, तो डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब मी टॉनिक ऑफ Predixil, Benadryl, Glycogen, something of these things. Okay, Tusqd, Honitus, तो उसने मुझे ऐसा कुछ दे दिया है. So that Honitus के अंदर पानी नहीं है. Okay, आपको वो लगेगा लिक्विड है लेकिन वाटर नहीं है. So will it be aqua solution? No. Will it be liquid? Yes. So every liquid technically cannot be an aqua solution, but every aqua solution has to be a liquid. ट्रू, क्योंकि हर एक एक्वा सॉल्यूशन तो लिक्विड स्टेट के अंदर ही होगा ना. बट यहाँ पर हम लोग लिक्विड मतलब प्योर कंपोनेंट्स की बात करते हैं. एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. 3 moles of Fe, Fe stands for ferrous, ferrous means iron. 3 moles of iron plus 4 moles of H2O, which means water, will give you Fe3O4. okay, ferric oxide plus 4 moles of hydrogen or dihydrogen. So technically if you will see this, there is this 3 moles of iron plus 4 moles of H2O. आपने यहाँ पर आयरन किस फॉर्म में लेके रखा है?
पाउडर्ड सॉलिड फॉर्म के अंदर। सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो सॉलिड फॉर्म में है? देखो यहाँ पर सिंबल लगा हुआ है S, सो 3 मोल्स ऑफ Fe प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O। जरूरी है दुनिया के अंदर H2O हमेशा लिक्विड पानी के ही फॉर्म में होगा? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आइस, ट्रू। इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ वॉट? इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। अब देखो यहाँ पर उन्होंने H2O के नीचे G लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये आयरन वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। ये किसके साथ में रिएक्ट करेगा? आयरन के साथ में। ये आयरन वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, बट वाटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? वाटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। एंड सिंस दिस स्टीम में ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, ज्यादा अनस्टेबिलिटी होती है, दैट इज द रीजन व्हाई आयरन विल रिएक्ट विद इट। आयरन को आप नॉर्मली ठंडे पानी से रिएक्ट कर दोगे तो जो करोजन रिएक्शन होती है वो बहुत बहुत स्लो होती है। विद दिस इट बिकम्स फास्टर। ओके, सो 4H2O विल गिव यू Fe3O4 जो प्रोडक्ट बना है। अच्छा, अब किसी ने पूछा इसमें से रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं? रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट कौन से होते हैं? प्रोडक्ट्स। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? Fe3O4 इन सॉलिड स्टेट, तो ये सॉलिड स्टेट में है, प्लस 4 मोल्स ऑफ H2 मींस हाइड्रोजन गैस, वो गैस फॉर्म में है। सर तो गैस ही होगी ना हाइड्रोजन, इट इज नॉट कंपल्सरी। ओके, लिक्विड अमोनिया, व्हाइल अमोनिया इज अ गैस, राइट। आपके यहाँ पर जो घर पे जो सिलेंडर्स आते हैं दैट इज LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सो लाइक दैट। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। दो तरह के रिएक्शंस ध्यान रखना। सो इनमें आप देख रहे हो हर एक के अंदर एक ही चीज है, क्या? हर एक में ये सॉलिड है, फिर ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है, मतलब एक जैसे फेज नहीं है, सारे के सारे सॉलिड्स नहीं है, सारे के सारे गैस नहीं है, सारे के सारे लिक्विड्स नहीं है। जब भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के अंदर फेज में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई भी, मतलब ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, या ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, और लिक्विड 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 लिक्विड, इन दैट कंडीशन यदि होता तो इट वुड बी नोन एज व्हाट? होमो। होमो मींस सेम, सारे के सारे क्या होते हैं? सेम काइंड ऑफ कंडीशन में होते हैं। अभी की कंडीशन में कौन सी वाली रिएक्शन होगी? हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट फेज, सो इट विल बी अ हेट्रोलाइटिक रिएक्शन एंड दैट विल बी अ होमोलाइटिक रिएक्शन। हेट्रोलाइटिक मतलब जैसे अभी है, सबके फेस अलग अलग है। हेट्रो, HETERO, आप एक बार स्पेलिंग और चेक कर लेना, इट शुड बी HETRO और HETERO, आई थिंक ERO। सो हेट्रो लाइटिक रिएक्शन जिसके अंदर अलग अलग फेज होंगे। होमोलाइटिक सेम फेज, सब कुछ लिक्विड में, सब कुछ सॉलिड में, समथिंग समथिंग। नेक्स्ट पर आते हैं द वर्ड कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंडीशन? रिएक्शंस का हमने ये तो बता दिया कि वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, बट अभी तक हमने ये नहीं बताया कि किस कंडीशन में उसने रिएक्ट किया। नाउ लेट्स सी कंडीशन। कंडीशन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस, ओके, प्लस 2 मोल्स ऑफ H2। जब डाइहाइड्रोजन उससे मिलेगा तो वो क्या चीज बन जाएगा? मिथेनॉल, CH3OH। बट ये CH3OH ऐसे नहीं कि आपने एक बीकर में बस कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन ले लिया और मिक्स कर दिया तो बन जाएगा। एरो के ऊपर में देखो क्या लिखा है, 340 ATM। व्हाट डू यू मीन बाय ATM? ऑटोमेटेड टेलर मशीन? नहीं। देन what is ATM? ATM is a unit of what? That is pressure. Pressure, atmospheric pressure. What do you mean by atmospheric pressure, sir? जो भी एटमॉस्फेयर आपके ऊपर में प्रेशर लगाता है दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रखना दैट हम पर ये एटमॉस्फेयर, ये गैसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाते हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर लाइक दिस। आपको मालूम है, जस्ट एज अ फन फैक्ट, यदि आप बाय मिस्टेक मान लो एक एस्ट्रोनॉट बन जाते हो, बट बाय मिस्टेक एक्चुअली में आप एस्ट्रोनॉट ही बन जाते हो, एंड इफ यू गो टू द मून और एनी अदर प्लैनेट यू नो जिसके ऊपर में एटमॉस्फेयर नहीं है या उतने गैसेस नहीं है, फॉर एग्जांपल मून डज नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर और डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर एट ऑल। आप जब वहां पर जाओगे तो आपने देखा होगा वो एस्ट्रोनॉट्स पूरा का पूरा सूट पहने होते हैं, ओके, द एस्ट्रोनॉट सूट्स। नाउ यदि आपको लगता है ये सूट्स इसलिए होता है क्योंकि उनको ऑक्सीजन ब्रीथ करनी होती है, विच इज इन अ वे राइट, बट द राइट आंसर इज
एक्चुअली में वो इसलिए भी होता है क्योंकि वो प्रेशर मेंटेन कर रहा होता है। देखते हैं वो बहुत फूले फूले हुए होते हैं, ऐसे स्वेलन अप, मोटे मोटे से, लाइक दिस। बट द क्वेश्चन इज वो इतने फूले फूले क्यों होते हैं? वो इतने फूले फूले इसलिए होते हैं बिकॉज उनको प्रेशर मेंटेन करना होता है। बाय मिस्टेक यदि 1 सेकेंड के लिए भी यदि उन्होंने अपना वाला मास्क, सी आप बोलोगे सर ऑक्सीजन लेना है तो आप सांस रोक भी तो सकते हो, तो यदि उन्होंने ऐसे करके अपना यदि वो जो डोम है यदि उन्होंने बाहर निकाल दिया, बिलीव मी दे विल बी डेड इन नो सेकेंड्स, डेड। बट सर सांस तो अंदर ले रहे होंगे ना? एब्सोल्युटली नो। हाउ? प्रेशर का डिफरेंस है ना, प्रेशर का डिफरेंस है क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो आपकी बॉडी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर काम करने की आदत है। जिस जगह पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है उस जगह पर काम करने की आदत नहीं है। थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आए बाहर आ जाएंगे सॉकेट के, वेन्स एंड कैपिलरीज से ब्लड बर्स्ट होना चालू हो जाएगा एंड इमीडिएट डेथ हो जाएगी। दैट्स द रीजन व्हाई। सो रिमेंबर दैट दिस शोज 340 ATM। अभी आप लोगों के घर पे या यहाँ पर सेंटर पे या हम सब के ऊपर में कितना प्रेशर है? 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट ये रिएक्शन कब रिएक्ट करेगी? 340 ATMs पे। तो ये आपको रिएक्शन ये भी बताता है that carbon monoxide is in gaseous state. It will react with 2 moles of dihydrogen in the presence of 340 ATMs, huge amount of pressure, to give what? Methanol or methyl alcohol or CH3OH बोलते हैं उसको। Okay, and this is in the liquid state. आगे बढ़ते हैं। Now guys, very very simple yet very very important topic guys, क्वेश्चन आएगा ही आएगा प्रैक्टिकल बेस्ड। सो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने पड़ेंगे वंस द सेंटर विल रीओपन। एंड गाइस बाय द वे द इन्फ्लुएंस के बुक्स आने वाले हैं। आई पर्सनली हैड अ वर्ड विद दोज guys from Mumbai and they are almost on the verge of printing. So I think another 18 days or maximum 20 days your influence की new fresh printed books आ जाएंगे। And guys, now why I am saying why they are much advanced as compared to your NCERT or any other book, you will see the questions because हर chapter के अंदर केवल MCQ ही MCQ, multiple choice question ही more than around 70 हैं, 70। Question and answers more than around 100। Fill in the blanks, match the following, experimental based question, exemplar questions, the last year questions, every chapter would be having around more than 500 questions guys at minimum। 400 से 500 के बीच में तो क्वेश्चंस हैं ही हैं। So I am still telling you guys, pay very very close attention to this chapter so that जब ये आपके chapters की basic theory खत्म हो जाएगी और जब वो books आ जाएंगे then आपको फिर क्वेश्चंस मिलेंगे हर दिन में करीबन 50, 70, 60। एंड डू नॉट वरी, यहाँ के ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स हर दिन 80 to 90 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे आर ऑलवेज टॉपर्स गाइस। सो रिमेंबर दिस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड केमिकल रिएक्शन। सो हमने एक चीज देखी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 तरह के चेंजेस हो सकते हैं। इट कैन बी एनर्जी चेंज, इट कैन बी केमिकल चेंज। सो पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन chemical change. Let's see what do you mean by chemical change. First kind of reaction is known as combination reaction. Guys, बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं है, बच्चों वाला काम। Combination, 1 सेकेंड के लिए let this entire stuff go to hell. Let us now think about it. Combine का मतलब क्या होता है? Let's combine this. Combine means join करना. So whenever 2 reactants, 2 or more than 2 reactants combine to form a single product, whenever 2 or more than 2 reactants combine to form a single product, then such kind of reactions will be known as combination reaction. For example, C plus O2 will give you CO2. देखो 2 reactants हैं, will combine to give you what? CO2. तो कार्बन किस फॉर्म में है? सॉलिड स्टेट में। अब खुद सोचो, कार्बन सॉलिड फॉर्म में कहाँ मिलता है? कोल, दैट इज कार्बन, ग्रेफाइट, दैट इज कार्बन, diamond, that is carbon, Buckminster fullerene, that is carbon, charcoal, that is carbon plus oxygen। आप दुनिया में किसी भी चीज को बर्न करते हो in the presence of oxygen, which is a gas, will give you what? Carbon dioxide। Okay, so this kind of reaction is combination reaction। पहचानने का तरीका बहुत सिंपल। कैसे पहचानोगे? केवल LHS में देखना। यदि आपको 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं,
और प्रोडक्ट्स में केवल आपको एक प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, सच काइंड ऑफ रिएक्शन विल बी नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पर आता है, द वर्ड इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डीकंपोजिशन रिएक्शन? डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब हो जाएगा डीकंपोज करना। अब आप खुद सोचो, भूल जाओ इसको, ये कुछ भी काम का नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डीकंपोजिशन? डीकंपोजिशन का मतलब होता है चीजों को ब्रेक करना, तोड़ना, सड़ाना, गलाना, डीकंपोज। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन एग्जैक्टली इसकी उल्टी होती है कॉम्बिनेशन की, जिसमें क्या करोगे, सिंगल रिएक्टेंट will break into two or more than two products. Decomposition reaction, breaking. So what will be the reaction? CaCO3 which is known as calcium carbonate. ये जितने वर्ड्स जो मैं अभी आपको बड़े प्यार से बोल रहा हूँ ऐसे हंसते हंसते, बिना हंसते हंसते, ये सारे के सारे वर्ड्स मैं शीट्स में पूछूंगा। कैल्शियम कार्बोनेट which is also known as what? Limestone. So ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट is known as लाइमस्टोन। लाइमस्टोन तो ये चूने का पत्थर होता है, तो लाइमस्टोन, और इसी से सीमेंट भी बनते हैं। दिस लाइमस्टोन इज इन सॉलिड फॉर्म। बच्चा ऊपर ये जो ट्रायंगल का साइन बनाया है इसी को बोलते हैं हीट। मतलब अब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट किया। सो जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ब्रेकिंग, ओके, हीट किया, तो ये क्या हो गया, ये दो चीजों में कन्वर्ट हो गया। वन इज नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड विच इज नोन एज क्विकलाइम, CaO, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम, which is in the solid form, and carbon dioxide will get evolved, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, which is in the form of gas. तो such reactions in which single reactant is going to decompose or break into two or more than two products, then such kind of reactions will be known as decomposition reaction. Next पर आता है displacement reaction. Now what do you mean by displacement reaction? Displacement reaction के अंदर कोई भी दो, सपोज कर लो, मेटल्स हैं आपके पास में, और एक मेटल दूसरे से ज्यादा रिएक्टिव है। यदि आपको याद होगा, अपन ने जो चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा है उसके अंदर याद है रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। Whenever one metal is more reactive than another metal, then जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेस कर देगा? उसको हटा देगा वहां से। लेट्स सी, displacement reaction will be those kind of reactions in which the more reactive element will be displacing the lesser reactive element from the product or from the reactant. Okay, so ये देखो displacement reaction, यहाँ पर मैंने मटेरियल कौन सा लिया, जिंक, which is a metal in the solid form, zinc plus copper sulfate. कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इज अ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब किस में डालते हैं, पानी के अंदर। सो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिविटी वाली सीरीज के अंदर काइंड ऑफ आता है, यू नो, मॉडरेट के अंदर, व्हाइल जिंक कंपैरेटिवली इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को बोलेगा तू बाहर निकल, बस बस अब हो गया, यहां से बाहर निकलो। सो कॉपर को उसने बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पर खुद बैठ गया। तो zinc will displace copper and will be becoming zinc sulfate. So zinc plus copper sulfate will become zinc sulfate plus copper. अब इस रिएक्शन का थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगाओ और मुझे यूज बताओ, ये रिएक्शन किस काम में आ सकते हैं। फर्स्ट, ये रिएक्शन किसी भी मेटल को प्यूरिफाई करने के काम में आ सकती है। कैसे? मान लो मुझे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है और कॉपर में ये गंदगी है, कॉपर सल्फेट, तो मैं क्या करूंगा, जिंक डाल दूंगा, तो जिंक गंदा हो जाएगा और कॉपर को देखो प्योरली बाहर निकाल के फेंक देगा। सो दैट इज कॉपर। सच काइंड ऑफ रिएक्शंस विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इन व्हिच वन ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच इज मोर रिएक्टिव विल ट्राई एंड डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट पर आते हैं द वर्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गाइस, जो भी मैं आपको डेफिनेशंस बता रहा हूं, यू नीड टू राइट दिस। What do you mean by double displacement reaction? Double displacement reactions are those reactions in which
two or more than two ions exchange or interchange with each other. इसमें दोनों के दोनों अपने पार्टनर को चेंज कर लेते हैं. लेट्स से सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट. अब मान लो मैंने आपसे पूछ लिया सोडियम सल्फेट के अंदर सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? इज इट 1 माइनस, इज इट 1 प्लस, is it 2 minus, or is it 2 plus? Write it in the comment section and let me know. What do you think? Sodium sulfate, you need to write the valency of sulfate SO4 का. So sodium sulfate and barium sulfate, sorry, and barium chloride. तो Na2SO4 and BaCl2. अब क्या लगता है क्या होगा? सोडियम सल्फेट ने अपने पार्टनर को चेंज कर लिया और ये कहाँ चला जाएगा? Cl के साथ में. तो देखो क्या बन गया? 2 moles of NaCl. 2 moles of NaCl. So Na will move with Cl and SO4 will move with Ba. तो ये क्या बन जाएगा? BaSO4. तो दोनों आयंस ने अपने आपके पार्टनर्स को इंटरचेंज कर लिया है. So that means sodium sulfate plus barium chloride will give you barium sulfate plus 2 moles of sodium chloride. दोनों के नीचे aqueous solution लिखा है. यहाँ solid, यहाँ aqueous. So simple. So what do you mean by double displacement reactions? Such kind of reactions in which both of the ions will interchange with each other in the reactants will be known as double displacement. For example, Na2SO4 plus BaCl2 will give you BaSO4 plus twice of NaCl. Now guys, यहाँ से एक बहुत important चीज दिमाग में आती है. जिंक के स्पून को या जिंक कोटेड स्पून को कभी भी कॉपर सल्फेट या कॉपर के किसी भी चीज के साथ में नहीं डालना चाहिए. वेरी सिंपल. क्यों? बिकॉज यदि आपने जिंक के मटेरियल को कॉपर या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को बाहर भेज देगा और खुद उसकी जगह पर आ जाएगा. तो ध्यान रखना गाइस, ये चीजें काफी पुराने जमाने से चली हुई आती हैं कि जिंक के चम्मच नहीं यूज करने चाहिए, जब भी कभी कोई कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा या सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो रिमेंबर, मोर रिएक्टिव लेसर रिएक्टिव को क्या करेगा? चेंज कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा. अब बढ़ते हैं आगे. सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? Precipitation reaction will be that reaction in which a solid insoluble precipitate will remain. Solid insoluble precipitate will remain. इसका मतलब है रिएक्शन खत्म होने के बाद में नीचे की तरफ में कुछ बच जाएगा जो कि insoluble होगा. फॉर एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट, Pb का मतलब होता है लेड, LeAd. लेड नाइट्रेट in aqueous solution reacting with 2 moles of Ki, that is potassium iodide, in aqueous solution will give you 2 moles of potassium nitrate in aqueous solution. And what will it give you? It will give you lead iodide in solid form. अब क्या लगता है, ये जो एरो जब भी नीचे बनता है इसका मतलब है ये है insoluble. insoluble. और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PPT. डोंट वरी, दिस इज नॉट दैट माइक्रोसॉफ्ट PPT प्रेजेंटेशन नहीं है ये इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट मतलब नीचे की तरफ में छोटा छोटा कुछ पार्टिकल सा बच जाएगा. सो लेड नाइट्रेट प्लस 2 moles of potassium iodide will give you 2 moles of potassium nitrate plus lead iodide, and insoluble PPT will remain at the bottom of the beaker, container, test tube, anything at all whatsoever you feel like. Did you understand this? Okay. नेक्स्ट पर आते हैं. सो ये तो हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो जब भी कभी एरो नीचे की तरफ में बनेगा इसका मतलब है वो इनसॉल्युबल चीज नीचे रह जाती है. AQ मींस एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस मींस पानी का बेस है. नेक्स्ट पर आते हैं द वर्ड ऑक्सीडेशन एंड द वर्ड रिडक्शन. नाउ इसी का एक बड़ा फनिया टर्म भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स, लाल सांड. लाल सांड. Actually, what is this? Red stands for reduction, ox stands for oxidation, redox. Those kind of reactions in which reduction and oxidation both are taking place simultaneously will be known as redox reaction, redox reaction. But before than that, sir, reduction और oxidation का मतलब क्या है?
रिडक्शन रिएक्शन की बहुत सारी डेफिनेशन है, मैं आपको 3-4 बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। रिडक्शन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। Reduction reactions are those reactions in which oxygen is removed. ये हो गया first. Second, reduction reaction are those reactions in which hydrogen is added to the reactant. Reduction reaction are those reactions in which hydrogen is added to the reactant. Reduction reaction, third definition. Reduction reaction are those reactions in which there is a gain of electrons. So 3 simple words में क्या बोल सकते हो? Loss of oxygen, second gain of hydrogen, third gain of electrons. इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? Reduction reaction. Reduction reaction का ही एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या? हाइड्रोजन, और एशन का मतलब एडिशन ऑफ, सो हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो 3 डेफिनेशन रिडक्शन की। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड अप। नेक्स्ट, second definition, reactions in which hydrogen is liberated out, it has gone out. Third, oxidation is also the loss of electrons from the reaction. So जब कभी किसी रिएक्शन के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे होंगे फ्रॉम द RHS, राइट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यदि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन और इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यदि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यदि आपने हाइड्रोजन को से सपोज करो बाहर निकाल रहे हो, मतलब नॉट लेफ्ट हैंड साइड से, यदि राइट हैंड साइड से यदि ऑक्सीजन को आप बाहर निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो 3 डेफिनेशंस। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। सी दिस पार्ट नाउ। कॉपर ऑक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन will give you copper plus H2O. Copper oxide plus dihydrogen will give you copper plus H2O. Copper oxide क्या है? Copper oxide again solid, H2 gaseous, copper material and then H2O liquid. Okay. ढंग से देखो, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? कॉपर के अंदर। ऑक्सीजन इसमें से आ रहा है, ऐड हो रहा है या जा रहा है? Of course, oxygen is going out. If oxygen is going out, what do you think? If oxygen is going out, it is going to get converted to copper. तो क्या हो रहा है? Loss of oxygen. तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? Reduction reaction. On the other hand, जरा H2 को देखो। H2 कंबाइन होकर के किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2O के अंदर। So H2 is getting converted to H2O. So हाइड्रोजन में क्या चीज ऐड हो रही है? ऑक्सीजन। सो इट विल बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल। जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है उसको बोलते हैं रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एंड दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ, such kind of reactions will be known as redox, लाल सांड। ओके, रेड रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन। अब कभी कभी एक हाई लेवल का क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, फाइंड आउट द रिड्यूसिंग एजेंट और द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का मतलब क्या? जो खुद जो काम कर रहा होता है उसको उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करवाएगा और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। तो चेक करते हैं कौन इसमें से रिड्यूस हो रहा है। ये क्या कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस। और सामने वाले को क्या कर रहा है? देखो, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो व्हाट इज कॉपर ऑक्साइड? कॉपर ऑक्साइड विल बी एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज H2? H2 H2O में कन्वर्ट हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और सामने वाले को क्या कर रहा है? रिड्यूस। तो H2 क्या हो जाएगा? H2 विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगेन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैंने पहला वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर बताया था, आपको बस केवल इतना बताना है, व्हाट इज H2? विल H2 बी अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट?
सी वेरी सिंपल, कॉपर ऑक्साइड इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दिला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. व्हाई? बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइजिंग दिस H2 टू H2O. बट खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, क्योंकि खुद के काम पे भरोसा ही नहीं है इसको. व्हाट डू यू थिंक H2 विल बी? H2 विल बी डूइंग व्हाट? H2 खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, बट सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट. सो वो भी हो गया आपके पास में. अब बढ़ते हैं आगे. रिएक्शंस, अभी तक हमने जो बात करी थी वो रिएक्शंस थे केमिकल चेंज के ऊपर. नाउ देयर आर टू काइंड ऑफ रिएक्शंस व्हिच विल बी टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी चेंज. एनर्जी चेंज का मतलब, कई बार आप लोगों ने पेपर या कोई भी चीज़ बर्न करी होगी तो आपने देखा है उसमें से गर्मी निकलती है. हम लोग हाथ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, सर्दियों के अंदर हाथ ऐसे कर लेते हैं, जिसमें से भी हीट निकल रही है आउटसाइड, दैट विल बी नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. EXO, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बाहर निकलना. एक मालूम एक ऐड आता है जिसके अंदर हम लोग को किचन के अंदर क्लीन करते हैं बर्तनों को, एक बार आता है जिसका नाम है एक्सो, EXO. तो अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा, एक्सो का मतलब क्या होता है. एक्सो मीन्स जो बाहर बाहर से क्लीन करता है. ओके, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, when heat will be evolved outside the reaction, it is known as exothermic reaction. Methane CH4 plus 2 moles of oxygen will give you CO2 plus H2O plus delta. डेल्टा, ये ट्रायंगल के साइन को डेल्टा बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज हीट. याद करो, अपन ने यहां पर भी लगाया था. इस रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही है. सो जब भी कभी आप किसी भी ऑर्गेनिक चीज को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट. दैट्स ऑल. नेक्स्ट पर आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन? इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड. Reactions in which heat is absorbed will be known as endothermic reaction. 2 moles of lead nitrate. lead nitrate, आज मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, बल्कि 3, ये तीसरा हो जाएगा. फर्स्ट मैंने आपसे सल्फेट का वैलेंसी पूछा था, SO4 का. लिख के बताना कमेंट्स में कि 2 + 2 - 1 + 1 - क्या होगा. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट. अब आपको मुझे बताना है कि ये सो कॉल्ड नाइट्रेट जो है NO3, इसकी वैलेंसी 1 है कि 2 है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज दिस वन, व्हिच वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हिच वन इज रिड्यूस्ड. सो आपको केवल इतना बताना है कि कौन सा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है. 2 moles ऑफ लेड नाइट्रेट. ये एरो का साइन क्या है, एंगल, तीनों एंगल का सम 180 होता है. अच्छा नहीं लिख रही तो केमिस्ट्री है. You know guys, what do you mean by the word this? Triangle. Triangle means heat. So lead nitrate को जब भी आप heat करोगे तो वो क्या बन जाएगा, lead oxide, 4 moles of nitrogen dioxide and O2 is dioxygen. So this kind of reaction in which heat is absorbed, जिसमें अंदर जाती है, is known as endothermic reaction. While exothermic reaction बाहर जाती है. तो जिस भी चीज से आपको गर्मी लग रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जो भी चीज को हीट देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, मान लो मैंने बोल दिया सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर. कैम्फर सब्लाइम कब होता है, जब आपको उसको हीट देनी पड़ती है. तो इट इज व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो सब. नाउ लेट्स कम ऑन टू द लास्ट 2 वर्ड्स. वन इज नोन एज करोजन, अनदर इज नोन एज rancidity. Corrosion and rancidity. Now what do you mean by the word corrosion over here? You already know, whenever any metal starts developing an oxide layer because of the attack of moisture, air or any other gas in the atmosphere, then it will start degrading the material. मटेरियल डिकम्पोज होना चालू हो जाता है. सच काइंड ऑफ रिएक्शन विल बी नोन एज करोजन. ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मालूम है, आप लोग लिख भी चुके हो. आयरन का करोजन, आयरन देखा है जंग खा जाता है,
Okay, so iron का corrosion can be prevented by doing galvanization, alloying, painting, okay, and so on and so forth. Next word पर आते हैं, the word rancidity का is very very important. आपके लाइफ में आप जितनी बार भी बीमार पड़े होंगे, normally majority of the things would be because of this. ऐसी क्या चीज है? कोरोना वायरस? नहीं, दिस इज नॉट कोरोना वायरस. रैंसिडिटी का मतलब हो गया जब भी कभी फूड रखे रखे ऑक्सीडेशन करने लगता है, सड़ने लगता है, देन दोज पर्टिकुलर थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग अजीब सा टेस्ट आने लगता है उसके अंदर, प्लस साथ में उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, उसकी फील चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है एज एक्सपेक्टेड चेंज से. सच काइंड ऑफ, बाय द वे, द डिटोरिएशन ऑफ मटीरियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन of the material leading to what? Leading to the change in color, change in texture, change in order, change in taste will be known as rancidity. Now rancidity का बहुत simple examples है guys. आपने यदि कभी पोटैटो चिप्स कभी खाए हों, लेस के खाए होंगे आपने, वो बालाजी के आते हैं, हल्दीराम्स के आते हैं, सो एंड सो फोर्थ, कभी कभी मार्केट में लूज वाले भी आते हैं चिप्स. सो आपने जब भी कभी खाए होंगे, थिंक अबाउट इट. आपकी मॉम भी कभी कभी वो अनियंस बोल रहा हूँ, सॉरी, पोटैटोस को ग्रेट करती होंगी एंड देन छत पे सुखाती होंगी एंड देन पोटैटो वेजेस बनाती होंगी या पोटैटो चिप्स बनाती होंगी. उनके उसमें वो टेस्ट नहीं आता, बट ऑन द अदर हैंड मार्केट में जो लेस का जो टेस्ट आता है, मार्केट में जो वेफर्स आता है, दोज आर जस्ट सो क्रिस्प. मॉम के कभी कभी बहुत ऐसे सॉगी से हो जाएंगे. ऐसा क्यों होता है? व्हाई डू यू थिंक कि उनके लेस के नहीं होते हैं? बिकॉज दे आर सील्ड इन अ रैपर बॉक्सेस. वो देखा है प्लास्टिक के रैपर्स आते हैं, उसके अंदर सील्ड होते हैं वो. उसके अलावा भी वो फूड खराब ना हो जाए, क्योंकि आपको क्या लगता है कि वो चिप्स कल बन करके आए होंगे आपके पास में? नहीं. Those particular chips are being made sometimes around 4 months, 3 months, 5 months even before. अरे ऐसा थोड़ी होता है कि कल ही उसने कढ़ाई में से निकाला होगा पूरा फ्राई करके एंड फ्राइंग पैन के बाद में डायरेक्टली उसने पैकेट में डाला होगा सीधे आपके घर पे. नहीं. So in this condition, those particular packets are being packed by around 3 months, 4 months before. So the company guys are pretty intelligent. They know that the food will turn rancid inside. बिकॉज क्या होगा, माइक्रोब्स उसको खाना चालू कर देंगे, सड़ना चालू हो जाएगा, स्मेल आएगी. उससे बचने के लिए दे विल पुट व्हाट, अ लॉट ऑफ सॉल्ट इनसाइड इट. ओके, तो सॉल्टिंग कर देंगे. या फिर उसके अंदर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर इज लिक्विड नाइट्रोजन या द नाइट्रोजन गैस. ओके, नॉट द लिक्विड नाइट्रोजन, एक्चुअली द नाइट्रोजन गैस का स्प्रेड कर देते हैं. नाइट्रोजन गैस जब स्प्रेड कर देंगे तो वो फूड करोड नहीं होता, नॉट एक्चुअली करोड, सॉरी, rancid नहीं होता. So what do you mean by rancidity? Rancidity is that phenomena when the natural substances starts getting degraded by a continuous oxidation procedure, due to which the odor will change, the taste will change and the texture will change and the material will start getting decomposed or deteriorate. So to prevent rancidity क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम लोग? सॉल्टिंग कर सकते हैं. आपने देखा होगा मॉम्स जब भी कभी अचार बनाती हैं, अभी तो सीजन चल रहा है, जब भी मम्मी कभी अचार बनाती हैं तो अचार के अंदर वो बहुत सारा ऑयल डाल देती हैं. क्यों? शी इज पर्पसली, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, योर मॉम्स आर एक्चुअली द जीनियस इन द वर्ल्ड ऑल टुगेदर. मॉम्स क्या करती हैं? मॉम्स ने जब वो ऑयल डाला तो वो जानती हैं कि ये ऑयल डालने से अब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अंदर वाले पार्ट से रिएक्ट नहीं करेगा, कट ऑफ हो गया है ऑयल के वजह से. एंड दैट इज द रीजन वाई उस पर्टिकुलर अचार के अंदर क्या होगा, फंगस नहीं लगेगा, खराब नहीं होता. या फिर कभी कभी आपने देखा होगा मम्मी बहुत सारा सॉल्ट डाल देती हैं उसके अंदर. सो दैट इज ऑल्सो डन टू प्रिवेंट व्हाट, रैंसिडिटी. एक बार फूड रैंसिड हो गया तो वो सड़ना चालू हो जाता है. फिर आपने यदि उसको खाया तो इट विल गो इन द बॉडी एंड इट विल डू एन नंबर ऑफ बैड थिंग्स विद यू. So this is all about the chapter chemical equation and reactions. So guys, I am just leaving this frame like this so that if you want you can write something, you can take a snapshot. So guys, this is the end of the chapter. आज जब इसकी sheet आएगी आपके पास में, so it is, trust me, going to be a very tricky sheet. Okay. Once again, जो भी लोगों को जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, इस लेक्चर को देखने के पहले प्लीज इसका प्रीवियस लेक्चर देखना एंड देन ट्राई एंड सॉल्व द शीट. टू ऑल दो सब्सक्राइबर्स जो कि बाय द वे अभी
अब तक चैनल पर नहीं है या समथिंग ऑफ दैट, देन गाइस इफ यू फील लाइक सब्सक्राइबिंग, डू सब्सक्राइब. इफ यू डोंट फील लाइक सब्सक्राइबिंग, लेट इट गो ahead. Okay. Another part is when you subscribe, then you will see the ऊपर कुछ tabs होंगे या नीचे bottom मोस्ट सेक्शन में tabs बने हुए आते हैं, तो you will see the section of playlist. तो आपको सारे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल प्लेलिस्ट में जाओगे, क्लास 10th में जाओगे तो आपको साइंस के, हिस्ट्री के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के आपको लेक्चर्स अलग अलग मिल जाएंगे, so that you can see. Okay, so that's all from my side guys. See ya, enjoy, bye bye.